नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐलान कर चुका है। भारत शीघ्र ही दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, ऐसा ऐलान भारत की ओर से किया जा चुका है। अच्छी बात है, भारत को दुनिया की पांचवी ही नहीं बल्कि मेरा मानना है कि पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही भारत सरकार को जो सिस्टम है देश का, उसमें जो सुराख है उसको बंद करना होगा। जी हाँ, किसी भी देश के मूल्य उसके मानवीय व्यवहार और मानव जीवन पर आधारित होता है। यानी उसकी मैन पावर ही सबसे बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। लेकिन जिस तरह से हालात सामने दिख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि मानव जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है रेलवे। रेलवे में जो ट्रैक सिस्टम है, रेलवे के ट्रैक सिस्टम में ट्रैक सेंसर लगे थे। यह ट्रैक सेंसर किसी भी तरह की अनहोनी को सूचित करते हैं, उसकी सूचना देते हैं। लेकिन यह ट्रैक सेंसर लंबे समय से खराब पड़े हैं। आपको बता दें, आपके संज्ञान में ला दें कि करीब 4000 ट्रैक सेंसर खराब हैं। यह ट्रैक सेंसर अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और जर्मनी से खरीद कर लगाए गए थे भारतीय रेल ट्रैक। लखनऊ स्थित रेलवे का अनुसंधान संस्थान बराबर लगातार रेल मंत्रालय को यह चेतावनी दे रहा है, परामर्श दे रहा है कि ट्रैक सेंसर खराब है, उनकी मरम्मत की जाए। लेकिन अभी तक उनकी मरम्मत नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, दूसरे मामलों में देखें तो चाहे बात पेट्रोल की हो, चाहे बात महंगाई में टमाटर की हो, देश में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर या इससे अधिक कीमत पर बिक रहा है। और खास यह है कि पेट्रोल पंपों पर, जो भारत सरकार के ही उपक्रम के अधीन है पेट्रोल पंप, या तो घटतौली होती है या कीमतों में कई बार हेराफेरी कर दी जाती है। अक्सर घटतौली और मिलावट का मामला सामने आता है, जिससे देश में चलने वाले वाहन, चाहे वह ट्रक हो या डंपर हो या कार हो या बाइक हो, उनके इंजन पर सीधा सीधा कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है मिलावट के कारण। पेट्रोल या डीजल में मिलावट होगी तो निश्चित रूप से वाहन का इंजन जल्दी बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा और उसकी रफ्तार की क्षमता कमज़ोर पड़ेगी। यह एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि सरकार इस मामले में गंभीर है। अब इसके अलावा बात करते हैं पिछले दिनों और अभी भी महंगाई में टमाटर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 200 से 250 रुपए किलो तक बिका इस देश में। अब बात आती है कि टमाटर की महंगाई क्यों हुई, टमाटर क्यों महंगा हुआ। तो आशंका व्यक्त की जाती है कि आड़ती या बिचौलिए, इनके कारण टमाटर की महंगाई बढ़ी। तो सरकार ने आखिर इस बिंदु पर, इस दृष्टि से क्यों नहीं देखा, आड़तियों पर या बिचौलियों पर अंकुश लगाने का काम कोई क्यों नहीं किया। यह एक बड़ी चिंता का विषय सामने आया। आखिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फूड कंट्रोलर क्या कर रहे थे, इस पर देखना चाहिए।
यह एक चिंता का विषय है देश के लिए, समाज के लिए और किसी भी व्यवस्था के लिए। अब आइए बात करते हैं इनकम की। वित्त मंत्रालय का बहुत कुछ निर्भर करता है जीएसटी पर और भारतीय रिजर्व बैंक पर। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की तरह विदेशी पूंजी में, विदेशी बॉन्ड्स में, प्रतिभूतियों में निवेश करता है। पिछले 2 वर्षों से देश में और दुनिया में, खास तौर से विदेशों में प्रतिभूतियों के ब्याज दर में काफ़ी गिरावट आई, यानी बॉन्ड्स और जो अन्य निवेश तत्व होते हैं उनमें काफ़ी बड़ी तादाद में गिरावट आई। इसका सीधा सा फर्क भारत पर पड़ा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक पर पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों पर, बॉन्ड्स पर विदेशों में निवेश करता है और उसे पिछले 2 वर्षों में 2,46,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, यानी उसने यह 2,46,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक बड़ी तादाद में डॉलर्स की ट्रांजैक्शन करता है, यानी डॉलर्स पर जो उसकी कमाई होती है ट्रांजैक्शन से, खरीदने बेचने से, वह धनराशि करीब 1.5 लाख करोड़ यानी 1,50,000 करोड़ रुपए के आसपास रही। सरकार को पिछले 4 वर्षों के दौरान देखें तो रिजर्व बैंक ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार को सौंपी है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से जो हालात दिख रहे हैं रिजर्व बैंक के, वह गंभीर चिंता का विषय है। अगर उसने डॉलर्स के ट्रांजैक्शन से कमाए तो यह रिजर्व बैंक का प्रोफेशन है, उसे कमाना चाहिए और उसका यह प्रोफेशन है। लेकिन जिस तरह से विदेशी प्रतिभूतियों में, बॉन्ड्स में उसने निवेश किया और उसको 2,46,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, यह भारतीय रिजर्व बैंक की असफलता है, अक्षमता है, क्योंकि यह नुकसान भारत का हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का हुआ है, भारत सरकार का हुआ है। तो इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो बड़ी तादाद पर हानि हुई है। इतना ही नहीं, जीएसटी के हजारों मामले पेंडिंग हैं विवाद के, क्योंकि अभी तक जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ, जिससे मामलों पर विचार नहीं हो पा रहा है, उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। करीब अनुमानित है कि यह भी धनराशि लाखों करोड़ में है। इससे देश का व्यापारी भी प्रभावित हो रहा है और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय आर्थिक संकट की ओर जा सकता है, क्योंकि अगर इन विवादों का निपटारा होगा तो कुछ सरकार के फैसले सरकार के पक्ष में होगा, कुछ व्यापारियों के पक्ष में होगा, जिससे सरकार को बड़ी धनराशि मिल सकती है, यानी वित्त मंत्रालय को बड़ी धनराशि मिल सकती है। तो इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो भारत का जो ऐलान है कि वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसे इस दिशा में सार्थक और ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। लेकिन इसके पहले जो सिस्टम में सुराख है, जहां से उसे वित्तीय हानि हो रही है, भारत सरकार को वित्तीय हानि हो रही है, वह चाहे सरकार के स्तर पर हो या कारोबार के स्तर पर हो या व्यवसाय के स्तर पर हो, उसे इन सब स्थितियों को देखना होगा और विचार करना होगा कि आखिर सिस्टम में जो अनपेक्षित सुराग हैं उनको कैसे बंद किया जाए, क्योंकि जब तक यह सुराग बंद नहीं होंगे तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी रफ्तार देना बड़ा मुश्किल होगा। आपने इस वीडियो को देखा,
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।